ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। 12 नवंबर 2023 का वो दिन जब देश दिवाली यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मजदूर इस दिन भी घर परिवार चलाने के लिए उत्तरकाशी टनल में काम कर रहे थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था कि तभी एक धमाका हुआ और सभी लोग सन्न रह गए। हम बात कर रहे हैं 12 नवंबर को हुए उस टनल हादसे के बारे में जिसमें तकरीबन 41 मजदूर दिवाली के दिन काम करते हुए फंस गए। और हैरानी की बात तो यह है कि ये मजदूर आज भी इस टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं, जबकि आज ने टनल के अंदर पूरे 10 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि 10 दिन में इन्हें सिर्फ एक ही दिन खाना पहुंचाया गया है, और वो भी क्या, सिर्फ खिचड़ी। वैसे खिचड़ी भी आज इन्हें 10वें दिन भेजी गई है। दोस्तों, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि टनल में फंसे इन मजदूरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी है, ये बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिसने सबको जकड़ रखा है। लेकिन राहत की बात यह है कि हादसा होने के बाद से ही सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पे है और मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तरह तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। और अब तो आर्मी को भी इस काम के लिए लगा दिया गया है। वैसे आप तो हमारे भारत के जवानों को जानते ही हैं, जो एक बार किसी काम को अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और जहां तक हमें यकीन है, हमारे भारत के जवान इस काम को भी सफलतापूर्वक कर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस टनल में फंसे इन मजदूरों को निकालने के लिए क्या क्या और तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले जरा इस टनल के बारे में जान लेते हैं, जैसे इस टनल को कब से बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है, और जानते हैं कि इस टनल को किसके निर्देशन में बनाया जा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस टनल को NECL यानी कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस टनल की डायरेक्टर नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ही है। दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि हमारे भारत में हिंदू धर्म को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक समय समय पर कुछ न कुछ ऐसे काम करवाते रहते हैं ताकि हिंदू धर्म को और ऊंचे स्तर पर पहचान मिल सके। इतने ही नहीं दोस्तों, भारत में हिंदुओं की आस्था से जुड़े कई काम समय समय पर करवाए जाते हैं, जैसे कभी राम मंदिर बनवाया जाता है तो कभी प्रेम मंदिर। और इन सभी के अलावा सरकार समय समय पर ऐसे काम भी करवाती रहती है जिससे हिंदू धर्म में जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें यात्रा करने में काफी आसानी हो। यहाँ तक कि सरकार श्रद्धालुओं की हर चीज का ख्याल रखती है कि उन्हें सफर के दौरान या कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि आजकल भगवान के धाम के रास्ते काफी अच्छे किए जा रहे हैं और वहां पर बाकी सभी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे रोड्स अच्छी हों। सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बनवाई जा रही इन्हीं सड़कों में से एक थी उत्तरकाशी की निर्मला टनल। आपको बता दें, इस टनल को 4 धाम योजना के तहत बनाया जा रहा था। 4 धाम योजना यानी हिंदुओं के सबसे जाने माने तीर्थ स्थलों को मिलाने वाली योजना। दोस्तों, इस टनल का निर्माण बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जैसे इन तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, ताकि तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो सके। लेकिन अब तो इस टनल ने लोगों के लिए आसानी के बजाय और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोजेक्ट एक विवादित प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत समय पहले से ही विवाद चल रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब इस टनल को बनाने की शुरुआत की जा रही थी, तब इस जगह को अच्छे से चेक किया गया था और ये भी देखा गया था कि इस टनल को यहाँ बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस टनल को बनाने वाले इंजीनियर्स और बाकी के तमाम लोगों ने इस टनल को यहाँ बनाना एकदम सही समझा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी इंजीनियर्स का दिमाग खराब कर दिया। दरअसल सरकार द्वारा और इंजीनियर्स के द्वारा तो इस टनल के लोकेशन को एकदम सही बताया, लेकिन एक विभाग है जिसे इस गुफा के यहाँ होने से दिक्कत है, और वो विभाग है पर्यावरण के विशेषज्ञ यानी कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। दरअसल एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने जब इस जगह पर इस टनल के बनाने के बारे में सुना तो उन्होंने फौरन ही मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे फौरन क्यों मना कर दिया? तो दोस्तों, इसके पीछे देखिए एक वजह है, और वो वजह है यहाँ दिन प्रतिदिन आने वाली बाढ़ और यहाँ होने वाले लैंडस्लाइड्स भी। दरअसल पर्यावरण विशेषज्ञ यानी कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को जैसे ही 4 धाम योजना के तहत बनने वाली इस टनल के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर एक टनल बनाना बहुत ही डेंजरस काम साबित हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने पहले ही इस टनल की भविष्यवाणी कर ली थी। अगर उनकी बात मान ली जाती तो शायद आज 41 लोगों की जो जान का जोखिम है वो ना होता। खैर, जब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के ऑफिसर्स ने इसकी जांच की तो उन्होंने देखा अगर टनल को यहाँ बनाया जाता है तो यहाँ पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये टनल इधर तबाही की बहुत बड़ी वजह भी बनेगा और यहाँ पर पहले से ही ऐसी समस्याएं होती भी रहती हैं।
इसलिए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के ऑफिसर्स ने सरकार से कहा कि इस टनल को यहाँ ना बनवाया जाए। अब दोस्तों आप तो जानते हैं सरकार से जीत पाने का मतलब कुछ ऐसा है जैसे जागते हुए मगरमच्छ के मुंह में से उसके दांत निकालना हो। देखिए जागता हुआ मगरमच्छ कभी भी अपने दांत को निकालने नहीं देगा। उसी तरह सरकार ने भी अपने मुंह से निकली बात को वापस नहीं लिया। बस फिर क्या होना था, सरकार ने एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की बात को नजरअंदाज किया और अपना काम कर दिया शुरू। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस टनल को बनाने के लिए कोई 200-300 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा मजदूरों को लगाया गया था, जो सभी लोग अलग अलग शिफ्ट्स में काम किया करते थे। और अब जब सालों की मेहनत के बाद हम इस टनल को पूरा बनकर तैयार होते हुए देखते, उससे पहले ही इसके साथ ये हादसा हो गया। वैसे अगर आप इस टनल में खर्च होने वाली कुल लागत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, इसमें करीब 853 करोड़ रुपए का खर्चा है। लेकिन अभी लगता है कि इस हादसे की वजह से इसका ये बजट बहुत ऊपर तक भी जाने वाला है। दोस्तों इस टनल और इस हादसे के बारे में आगे आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 12 नवंबर 2023 का दिन था जब नाइट की शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर इस टनल के अंदर काम कर रहे थे। हालांकि इन मजदूरों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी रोजाना हुआ करती थी, क्योंकि दिवाली के चलते बहुत से मजदूर छुट्टी पर अपने घर दिवाली मनाने गए हुए थे और जो बचे हुए मजदूर थे वो अपना काम कर रहे थे। कुछ ही देर में सुबह भी होने वाली थी, यानी कि नाइट शिफ्ट वाले लोगों का टाइम खत्म होने वाला था। लेकिन दोस्तों शिफ्ट खत्म होने से पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। दोस्तों 12 नवंबर को सुबह करीब 5 बजे इस टनल का एक हिस्सा टूट के गिर गया और गिरा भी कुछ इस तरह कि इसमें मौजूद 41 मजदूर पूरी तरह से इस टनल के अंदर ही फंस गए। अब जैसे ये मजदूर इसके अंदर फंसे तो सभी लोगों को लगा कि अंदर मौजूद सभी मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी कैमरे द्वारा पता चलता है कि अंदर मौजूद सभी मजदूर जिंदा है और सब ठीक है, लेकिन कुछ मजदूरों को चोटें आई थी। अब जैसे इनके जिंदा होने की खबर मिलती है तो इमरजेंसी में काम आने वाले सभी टीमों को इधर बुला लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन मजदूरों को इस टनल से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है जितना कि लग रहा है, क्योंकि ये इस टनल की बहुत गहराई में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस टनल में से मजदूरों को निकालने के लिए अब तक दिल्ली से लेकर इंदौर तक और भी बहुत सी जगहों से अलग अलग मशीनें मंगवाई जा चुकी हैं, ताकि इन मशीन के जरिए जल्द से जल्द इन मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाए। वहीं सरकार भी इस मामले में रोजाना बैठक बैठा रही है और इन मजदूरों को यहां से बाहर निकालने के लिए नई नई तरकीबें अपना रही है। जैसे पहले इस टनल को सिर्फ सामने की ओर से साफ किया जा रहा था, लेकिन अब इस टनल के ऊपर से पेड़ों को साफ करके इसके ऊपर से भी ड्रिलिंग की जाएगी ताकि इस काम में थोड़ी आसानी हो सके। बात की जाए कुछ और नई अपडेट्स की तो ऐसा बताया जा रहा है कि टनल के अंदर सभी मजदूर सही सलामत हैं, यानी कि इन तरकीबों को अपनाने से उन्हें अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और दोस्तों हाल ही में सेना ने भी इस काम को अपने हाथों में ले लिया है, जिस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये मजदूर जल्द से जल्द इस टनल से बाहर निकाले जा सकेंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन मजदूरों को सही सलामत टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और संग में दुआएं और प्रार्थना करें इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके भी घर हैं, परिवार हैं, इनकी जान भी तो जान है। हमारे मजदूर भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जान पाएं और वीडियो को लाइक भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट्स के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।